पहले भाग में होता है, कुमारी ब्याह कर कान हारिंगात गांव में आती है, जहां कहा जाता है कि उनके जमीन पे यक्ष इल्ली माया चटन का श्राप है और श्राप के प्रकोप से बचाने के लिए दूसरे यक्ष गारी देवन का आह्वान किया जाता है। इधर वैद्य जी ने खुशखबरी दी कि कुमारी पेट से है, पर यह खबर सुनकर कोई खुश नहीं है। लेकिन चाचा वेलियचंद पहली बार कुमारी के पति ध्रुवन से सही तरीके से बात करता है और कहता है ये एक अच्छा संकेत है। अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। चाचा ने ध्रुवन से कहा, जानते हो ना अब आगे क्या करना है? ध्रुवन की आंखों में एक चमक है। एक राहत की सांस उसने ली और हाँ में सर हिलाया। पर कुमारी तो पहली बार मां बन रही है। वो अपने और ध्रुवन के लिए बेहद खुश है। एक दिन कुमारी ने ध्रुवन से कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बच्चे के आने से कोई खुश नहीं है? ध्रुवन बोला, भैया भाभी को कई साल से बच्चा नहीं हो रहा, शायद इसीलिए। लेकिन तुमने देखा, चाचा ने बिल्कुल मेरे सामने खड़े होकर बात की। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुमारी की चिंता अलग है, लेकिन ध्रुवन में बिल्कुल बदलाव सा आ गया है। वो अभी से ही मानो मालिक बनने के सपने देख रहा है, लोगों पे धौंस जमा रहा है। जिनके पास भी नहीं फटकता था, अब उनसे भी आंखें मिलाकर बात कर रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ। मालूम नहीं ये अच्छे के लिए है या बुरे, मगर जैसे जैसे महीने पूरे होते जा रहे हैं, कुमारी को सपने में वो औरत बार बार दिखाई देती, जैसे वो औरत बेचैन है, कुछ बताने को। कुछ है उसके हाथों में, पर सब धुंधला है। एक रात कुमारी ने देखा कि ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काट ली और पागलों की तरह कह रहा है, देखो गारी देवन की तरह अब मेरी भी 3 उंगलियां हैं। कुमारी ये देखकर सिहर उठी। अगले दिन ध्रुवन और बड़े भाई अच्युतन में अगले उत्तराधिकारी बनने को लेकर बात बढ़ गई। ये देख वेलियाचंद ने दोनों को रोका और कहा, अच्युतन, तुम्हें पहले मौका मिला था। अगर तुम इस परिवार का वंश नहीं बढ़ा सके और कहीं और जाकर रात काटते हो तो इस पे तुम्हारी गलती है। मैं ध्रुवन को इस घर का अगला मालिक मानता हूँ। जिसे तकलीफ है वो घर से जा सकता है। गुस्से में घर से निकलकर अच्युतन दूसरी औरत परिजथम के यहाँ चला गया। उसकी हर रात लक्ष्मी की बजाय यहाँ कटती है, ये बात सब जानते हैं। परिजथम हमेशा से चाहती है कि वो उसे जमींदार परिवार की बहू बनाकर ले जाए, क्योंकि वो उसे वारिस दे सकती है। मगर ये करना अच्युतन के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो एक वैश्या है। फिर परिजथम ने कहा, दूसरा रास्ता भी है। इल्ली माया चाटन के पास जाओ। अगर उसे खुश कर दिया तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो घर का अगला मालिक ध्रुवन का बनना तो तय है। अब यहाँ लक्ष्मी ने कुमारी से घर के अनकहे राज बताना शुरू किया। अब नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। वो बोली, ऐसा नहीं है कि मैं मां नहीं बन सकती, मगर मैंने बनना नहीं चाहा। तुम्हें याद है मैंने बताया था, चटन के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए पाताल से गारी देवन का आह्वान किया गया था, जिसका भोग था इस घर का वारिस, यानी जमींदार थुप्पन और नागाकुट्टी का बेटा, जिसे बड़ी मन्नतों के बाद नागाकुट्टी ने जन्म दिया था। लेकिन अपनी जान, अहंकार और सत्य के धुन में अंधा जमींदार ने अपने एकमात्र संतान की बलि दे दी और नागाकुट्टी ने कुलदेवी की मूर्ति के सामने अपना सर पटककर जान दे दिया। तब से इस घर पे यक्ष गारी देवन की छाया है। आज 12 पीढ़ियों बाद वो समय वापस आया है जब यक्ष गारी देवन को एक और भोग लगाना होगा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। फिर वो उसे यकीन दिलाने घर के ऊपरी हिस्से में ले गई, जहां आज भी सांस ले रहा है जमींदार थुप्पन, जिसकी चमड़ी गल चुकी है और रह गया है तो बस कंकाल। अपने हर सांस में वो मौत की रिहाई मांग रहा है। हम दोबारा से वो अनर्थ नहीं होने दे सकते। इली माया चाटन ही वो शक्ति है जो गारी देवन से लड़ सकती है। उसे इस घर में लाना होगा और वही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। उन्हें वहां से निकलते हुए वेलियाचंद ने देख लिया और रात बीतने के साथ इस घर में लक्ष्मी भी बीत गई। रास्ते में आने वाले हर कांटे को वेलियाचंद और ध्रुवन इसी तरह निकाल फेंकेंगे। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद कुमारी अकेली पड़ गई।
एक रात कुमारी चुपके से गारी देवन की पूजा स्थल में गई, जहां मांस खाते हुए गारी देवन की प्रतिमा को देखा। कोई उम्मीद ना पाकर वो रात के साए में जंगल की ओर निकल गई। वहां के लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। मुथम्मा उसे चाटन यक्ष की गुफा तक ले गई। कुमारी का उससे सामना होने पे वो डर से कांपने लगी। असुर जैसा रूप कुमारी को सूंघते हुए उसकी कोख पे आ रुका और दूर छिटक गया। इसी बच्चे का तो उसको इंतजार था। उसने कुमारी की तरफ एक पत्थर की मूर्ति फेंकी, जिसे उठाकर वो बाहर की ओर भागी। बाहर इंतजार करी मुथम्मा ने कहा, इसे घर के प्रांगण में बो देना। और पीढ़ियों पुराना पांडुलिपि थमाते हुए बोली, इल्लीमाया चट्टन के आह्वान के मंत्र उच्चारण करना और फिर शुरू होगा एक तांडव। सब विनाश होने के बाद होगी एक नई शुरुआत। तुम धैर्य रखना। कुमारी ने वो मूर्ति घर के एक हिस्से में मिट्टी खोदकर छुपा दी। उसके बाद प्रकोप का नंगा नाच शुरू हो गया। लोग और जानवर मरने लगे। कुएं का पानी मानो जमीन ने रातों रात सोख लिया। फसलें खेत में उगे ही नहीं। लोग डरने लगे। और तब चाचा वल्याचन ने ध्रुवन को सबका मसीहा बना दिया। अगले चंद्र ग्रहण को ध्रुवन कान हारिंगात का नया जमींदार बनेगा और इस गांव की रक्षा करेगा। और सबने उसके सामने सर झुका लिया। ध्रुवन की ताकत की भूख को हवा लगने से वो और तेज हो गई। वो इस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यहाँ परिचितम को अच्युतन ने जब जमींदार की बहू का स्थान नहीं दिया, उसने आग में घी डालने का काम किया। उसे इल्लीमाया चट्टन के पास जाने का सुझाव दिया। बदले की आग में अंधा हो चुका अच्युतन खुद चलकर अपनी मौत के पास गया और काल की गाल में समा गया। यहाँ कई दिनों तक चलने वाले काले जादू की पूजा वल्याचन और ध्रुवा ने शुरू कर दी। दूसरी तरफ कुमारी भी सबकी नजर से छुपकर इल्लीमाया चाटन का आह्वान करने लगी। कान हरिगांत परिवार के कुल के 2 दीपक बुझ गए, एक अच्युतन और दूसरा वल्याचन, जिसे पूजा स्थल में ही सांप ने डस लिया। अब ध्रुवन इस खानदान का नया मालिक बन गया। कुमारी को बच्चा जनने में अभी 60 दिन बाकी है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार है। समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, चाटन का कहर बढ़ता जा रहा है। कभी पत्थर की वर्षा होती तो कभी अन्न के गोदाम में आग लग जाती। गुस्से में आग बबूला होकर ध्रुवन ने इल्लीमाया जंगल के आदिवासियों पे एक दिन हमला कर दिया। वहां के लोगों को बहुत मारा, क्योंकि वो ही इल्लीमाया चाटन की पूजा करते हैं, जिससे उसे शक्ति मिलती है। मुथम्मा ने उसे चेतावनी दी, समय ने क्या अपनी मुट्ठी में छुपा रखा है वो तो समय खुद बताएगा। तुम अपने बच्चे को मारकर अपना काल खुद बुला रहे हो। इल्लीमाया चाटन का वादा है कुमारी से कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर ध्रुवन का माथा थनक गया। तभी काले बादल घेराए अजीब से कोलाहल ने पूरे जंगल को भर दिया। गांव के लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। वापस आकर ध्रुवन ने कुमारी को धमकी दी, राजा को प्रजा के लिए अगर इस परिवार का बलिदान चाहिए तो उसे देना होगा। मैं अपना राज्य खत्म नहीं होने दूंगा। विवश होकर कुमारी ने अपने भाई को खत लिखा कि वो उसे यहाँ से ले जाए, मगर वो भी ध्रुवन के हाथों मारा गया। अब कुमारी घर के उसी हिस्से में वापस गई जहां सालों से जमींदार थुप्पन मौत की नींद जाग रहा है। थुप्पन ने कहा, मैंने जो गलती की सब उसी की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा एक और आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली, मेरी पत्नी नागाकुट्टी। 12 पीढ़ियों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसी ने तुम्हें इल्लीमाया चाटन तक के जाने का रास्ता भी दिखाया है। मुझे इस शरीर से इल्लीमाया चाटन ही मुक्ति दिला सकता है। तुम्हें इस घर की कुल देवी को वापस जगाना होगा, जिसे मैंने भय से त्याग दिया था और उस यक्ष गारी देवन की शरण ली थी। चंद्र ग्रहण के बाद जैसे जैसे चांद पड़ेगा, यक्ष कमजोर पड़ने लगेंगे। उनकी लड़ाई में से कोई एक जीतेगा। यही वक्त है जब तुम्हें कुलदेवी को वापस स्थापित करना होगा। नागाकुट्टी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मुझसे जो भूल हुई है, कभी किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। अब कुमारी उस कई 100 साल के बंद कुलदेवी के मंदिर में गई, जहाँ जंजीरों से बंधी हुई वो मूर्ति है, जिसके सामने एक खंजर गिरा, जिसे वो अपने सपनों में भी देखा करती है। कुछ ही रात बीतने के बाद कुमारी ने
एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाहर ध्रुवन इंतजार में बैठा है। आखिरकार बलि का समय आया। इल्लीमाया के जंगलों में आदिवासी चाटन यक्ष की आराधना कर रहे हैं और यहाँ ध्रुवन गारी देवन की। उसने पाताल के गर्त का दरवाजा खोला और अपनी हथेली काट कर खून टपकाया। थोड़ी देर बाद एक अजीब सफेद रंग का प्राणी निकला। यही है यक्ष गारी देवन। वो अपने भोग की तरफ सूंघता हुआ बढ़ने लगा। कुमारी का जन्मा शिशु। पर तब तक इल्लीमाया चाटन वहां पहुंच चुका था। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ कुमारी बेहोशी की हालत में जंगल में उठी और हाथ में कुलदेवी का खंजर लिए उस ओर बढ़ी। यहाँ असल लड़ाई ध्रुवन और कुमारी के बीच है। एक ही घर में अच्छाई और बुराई के बीच है। अपने बच्चे की तरफ मारने आते ध्रुव के सीने में उसने वो खंजर उतार दिया और इसके साथ चाटन ने भी गारी देवन को पराजित किया। साथ ही थुप्पन को मृत्यु का वरदान मिला और नागाकुट्टी की आत्मा को मुक्ति। कान हिरांगात गांव चौक्कन की मौत के श्राप से मुक्त हुआ। जिस जमींदारी औधी की लालसा इस परिवार के मर्दों को थी, वो कुमारी की झोली में आ गिरी। कुमारी ने इस परिवार की रक्षा ही नहीं की, बल्कि कान हिरांगात की धरती पर ऐश्वर्य और सौभाग्य भी वापस लाई। अंत में दिखाता है कुमारी का बेटा जंगल की ओर मुख किए मुस्कुरा रहा है, जहां चौक्कन हाथों में आम लिए उसे बुला रहा है। ऐसा लग रहा है इल्लीमाया के जंगलों में बसा चाटन यक्ष ने किसी मकसद से कुमारी के संतान की रक्षा की है और अब वो उसे बुला रहा है। कहानी यहीं खत्म होती है। आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।